भले कितना भी आपदा आए, भले ही संक्रमण काल से कितना भी जूझना पड़े, लेकिन वक्त के साथ पलामू खुद खड़ा होता है और सेवा, समर्पण और संकल्प के साथ अपने आप को इस रूप में नज़र आ जाता है जहां पर कहीं न कहीं ज़रूरतमंदों को, असहायों को, गरीब गुरबों को अपना परिवार बना लेता है। और ऐसा ही है पलामू जिला मुख्यालय। और यहां से मुख्यालय से निकली कैपिटल न्यूज़ पर आप जो देख रहे हैं, हम लगातार इसलिए दिखाना चाह रहे हैं ताकि ये कोरोना के इतिहास का हर वो पन्ना जो पलामू मुख्यालय समेत पूरे ज़िले में गुजरा है वो दर्ज हो जाए। और आप हमेशा ये बातें याद रखें कि हमारा पलामू इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है। तैयारी पहले तो बनाना पूड़ी, सब्जी और भुजिया, और इन सब के बीच कवायद अब पैक करने की। अब कोशिश पैक करने की हो रही है। लगातार कोशिश है कि उन श्रमिकों को जिन्हें जो पलायन कर जाते हैं, अब जिन्हें जब घर लौट रहे हैं तो उन्हें प्रवासी कहा जा रहा है, उन तक भोजन उपलब्ध कराना, ताकि घर पहुंचने के बाद वो ये ना सोच सकें कि आखिरकार हमें घर पहुंचने में देर है, घंटे 2 घंटे नहीं 18-20 घंटे लगने हैं, तो कैसे कहाँ खाएं, क्योंकि होटल बंद है वो सारी व्यवस्थाएं। लेकिन जो पिछले 2 माह से लगातार जारी है वो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और उसके जो कर्ता धर्ता है गुरबीर सिंह गोलू, उनके आवास पे लगातार तेज है। हमारे साथ हैं बॉबी वालिया। दिशा निर्देशन है किस रूप में और कितना लगता है कि अब थकावट हो रहा है धीरे धीरे? थकावट तो वैसी कोई थकावट तो नहीं हो रही है, मगर ये है कि जहाँ पर सेवा आ जाती है वहाँ पर थकावट, सेवा देख करके अपने आप सेवा देख के हमारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन फिर भी नींद तो आती होगी जब काम होता होगा। सर नींद तो इतनी अच्छी आ रही है ना रात को, मतलब आज तक ऐसी नींद कभी आई नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं तहे दिल से सरदार गुरबीर सिंह का शुक्रगुजार हूँ और हमारे खालसा जत्था के जो सेवादार हैं उनके बिना ये सफल नहीं हो पाता। निसंदेह लगातार 3 हम इस बात का जिक्र करना चाहेंगे और बड़ी ही ज़रूरी है इस चीज़ों का जिक्र करना। हर दिन आप एयरफील्ड यानी कि पलामू जिला मुख्यालय में एकमात्र हवाई अड्डा है जहां आप पहुंच जाएं तो अभी हजारों की संख्या में प्रवासियों का आना जारी है। और आप देखेंगे कि वहां पर उनको भोजन मुहैया कराने के लिए एक भीड़ सी लगती है। और वहाँ 3 यूनिट काम कर रही है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने शुरुआत की और उसके बाद युवाओं की टीम आरंभ फाउंडेशन, और सबसे ज़्यादा जो पिछले 4 सालों की भूख के खिलाफ जंग लड़ रही है वो इंडियन रोटी बैंक। लगातार इनकी कवायद है कि इनका यहाँ एक चीज़ हम जिक्र करना चाहेंगे। यहाँ पर बैठे हुए हैं अभिषेक गोयल, व्यवसायी हैं लेकिन अब सामाजिक रूप से आ गए हैं सामने। पैर, ये पिछले दिनों हम हवाई अड्डा से भी आपको दिखा रहे थे खबर कि पैर इनका डैमेज है, लेकिन हवाई अड्डा भी पहुंच जाते हैं जब पता चलता है कि शायद भोजन कम हो गया, बिस्किट पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, घट रहा है, ज़्यादा श्रमिक आ गए हैं, तो उनके लिए कैसे कर पाते हैं? आपका तो पैर लगता है कि धीरे धीरे डैमेज होगा जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। भैया आज जो सुकून मिल रहा है ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। ये काम करके अभी जो सुकून मिल रहा है पता नहीं दोबारा क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। इससे अच्छा सेवा कुछ नहीं हो सकता जो हम लोग कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से जज्बा आ गया, सारा दर्द गायब हो गया। दर्द गायब होना सही है, लेकिन फिर भी पैर को तो नुकसान हो सकता है। क्या डॉक्टर से आपने दिखाया तो आपने बताया कि हम इतना चल रहे हैं? भैया डॉक्टर तो बोलेगा ही बेड रेस्ट है, लेकिन जो भी जरूरी से जरूरी है इलाज तो बाद में भी हो जाएगा। थोड़ी 5 पीस डालना, क्योंकि मतलब टीम आपको हम देख रहे हैं कुर्सी बैठा, टीम आपको कुर्सी बैठा देती है। हाँ टीम मेरे साथ है। टीम हर पूरा कोशिश करती है टीम कि हमको कोई दिक्कत ना हो, फिर भी काम तो करना है ना। टीम अकेले लगा है, हमको घर में नींद कैसे आएगा? कितना लगता है अभिषेक जी को देख करके क्या मन में आता है? मन में यही आता है कि जब मन में चाह हो ना कोई चीज़ करने की, तो ये चोट भी कुछ नहीं कर पाती है किसी चीज़ की, और ना कोई फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। फिर भी अब तो चेहरे पर आप लोगों का थकावट नज़र आने लगा है। अंदर तो खुशी है, चेहरे पे थकान रहे वो चल जाएगा, लेकिन जो हमारे मज़दूर भाई जो बाहर से आ रहे हैं वो अगर हमारा दिया हुआ खाना अगर वो खा रहे हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। जो
सब न कोई राजनीतिक है, न कोई ऐसा कुछ खास, न वो ऐसा समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला, लेकिन आज आपदा के वक्त में वो चेहरे तमाम बड़े हो गए और उन तमाम चेहरों में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर हाथ में छानने के लिए पूरा तैयारी है। लगातार ये जब से हम आए हैं देख रहे हैं इनको, ये लगातार इसी आग के सामने तप रहे हैं। और आप तो जान ही रहे हैं कि लगातार एक मुहिम चला रखी है शर्मिला सुमी, जो उद्घोषिका हैं आकाशवाणी की, और उनकी कोशिश है कि लगातार, क्या लगता है बंटी जी आपको, कैसे कर पाते हैं आप लोग? थकावट नहीं, हम तो बस यही देख रहे हैं कि लगातार, इसीलिए कवरेज भी कर रहे हैं कि शायद हमारी लाइब्रेरी इतनी मजबूत रहे कि हर किसी का जिक्र हो जो कि मेहनत करते हैं कोरोना के फाइटर के रूप में। क्या लगता है? सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि अपना कर्म करते चलो और फल की चिंता एकदम मत करो, वो फल देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। और ये सेवा जो है ये करके हमें सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। ये सब सेवा का नाम आता है, जितनी भी थकावट हो वो सब दूर हो जाए। इसका सारा श्रेय जाता है सदा सद्बीतिक राजा और हमारे गुरबीर भाई पर। क्यों क्या लगता है कि लगातार व्यंजन बदलते हैं तो मेहनत भी ज़्यादा बदलता होगा? नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ये तो गुरबीर सिंह का दिल है कि वो मतलब, हम तो इनको बोलते हैं कि भाई सीधा सिंपल खिचड़ी हम देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन वहाँ लेबर जो हैं वो कभी कभी अब रोज़ खिचड़ी खा खा के वो भी अक गए हैं, तो वो बोलते खिचड़ी नहीं खाएंगे हम लोग। तो इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा सा उनका टेस्ट चेंज करने का। तो सेवा हो रही है, लेकिन इस रूप में कि कहीं ना कहीं कुछ इतना करना है जितना आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इन चीज़ों का जिक्र हम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं गुरबीर सिंह गोलू बाबू। अब थोड़ा आप जिम्मेवारी बंटी जी को हाथ में दे दीजिए। लेकिन इन सब के बीच में लगातार हम भी पहुंच जाते हैं ये देखने के आखिरकार क्या कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप थके नज़र आते हैं लेकिन काम करते नज़र आते हैं। और कितना टीम का साथ मिलता है, क्या किस रूप में देखते हैं? टीम का साथ तो सर आप देख ही रहे, हर फील्ड में हमें मिल रहा है। बल्कि वहाँ पर एयरपोर्ट जाने से बहुत लोग डरते भी हैं कि वहाँ पर रेड जोन एरिया से भी लोग आ रहे हैं, शायद महाराष्ट्र से आए हुए हैं। लेकिन हमारी खालसा जत्था की टीम है, नहीं डरती है, वो जाके वहाँ लोग भोजन उपलब्ध कराती है और शरबत भी पिला रहे हैं हम लोग। इसमें रूअफ़ज़ा ठंडा पानी थोड़ा करके नॉर्मल टेम्परेचर में उनको शरबत भी पिलाया जा रहा है। शरबत का क्या कॉन्सेप्ट है? शरबत का कॉन्सेप्ट ये था कि वहाँ पर जो टैंकर लग रहे हैं वो गर्म हो जा रहे हैं धूप में और पब्लिक को पानी नहीं मिल पा रहा। पानी हम लोग लेके जा रहे हैं अपनी तरफ से भी, लेकिन थोड़ा था कि कोई आइडिया मिल नहीं पाता है कितने में है क्या है। कभी खाना बच जाता है, कभी खाना थोड़ा कम हो जाता है, तो हम लोग फिर बिस्किट और शरबत भी उन लोगों को दे देते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो उनके पेट में जाएगा। कोई खाली मतलब कोई बचे नहीं वहाँ पर, जो है सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। कभी ऐसा हुआ है कि खाना आप गए और ख़त्म हो गया या और सामने लोग खड़े हैं? हुआ था सर एक दिन, जिस दिन हम लोग को रिपोर्ट मिली थी कि 800-900 आदमी, लेकिन वहाँ पर 1500 से 2000 लोग थे। तो खाना कम तो पड़ ही गया था उस दिन, लेकिन गुरु नानक का लंगर है, कम होने से मतलब नहीं है। बिस्किट्स की पेटी हमारी गाड़ी में रहती है, तो हमने सबको 4-4 बिस्किट, और वहाँ पर स्टोर रूम में जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर पानी की पेटियाँ पड़ी थी, तो हमने वहाँ से पेटियाँ उठा कर उनको डिस्ट्रीब्यूट और बिस्किट दे दिया था। गुरु नानक का लंगर है, कभी कम नहीं होता है, ये बड़ी बात है। और ये दिखता भी है, लंगर नाम आता है तो लगता है कि हाँ वहाँ प्रसाद तो मिलेगा, लेकिन सबके बीच कैसे मालूम करते हैं कि हाँ इतनी संख्या में लोग हैं? पहले तो हम लोग खुद अपनी टीम के 2 मेंबर्स को वहाँ भेजते थे, तो अभी डीडीसी सर का बहुत कॉपरेशन मिला है, उनसे हम लोग फ़ोन में बात करके पूछ लेते हैं, तो वो हमें एक नंबर बताते हैं कि इसके लमसम होंगे, तो हम लोग 100 पैकेट उसके अलावा भी एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, कम ना पड़े। अभी जैसे कि हमारे साथ आरम फाउंडेशन की टीम भी आती है, वो भी कुछ ले आते हैं। रोटी बैंक की तरफ से भी आता है, कुछ आता है, कुछ हो जाता है, तो उससे हमारी क्वांटिटी जो फूड पैकेट्स की है हम लोग तीनों की टीम की मिलके बढ़ जाती है, जिसमें हम लोग 1000-1200 लोगों को रोज़ दे देते हैं। और सुबह गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की तरफ से जो लंगर बनता है, जो खालसा जत्था के हमारे वीर बनाते हैं अपने स्वयं, वो भी 200 से 300 पैकेट रोज़ हम लोग लंच के टाइम पे भी देते हैं और डिनर के टाइम पे हम लोग तीनों टीम से मिला के देते हैं हम लोग को लंगर। आमतौर पे जहाँ देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा दिखती है, वहाँ 3 टीम एक साथ काम करना लगातार हम देख रहे हैं पिछले, और कवरेज भी कर रहे हैं। कितना सामंजस्य बैठ पाता है? क्या कभी लगता है ऐसा कि नहीं इनके साथ काम नहीं करना चाहिए, या फिर क्या महसूस करते हैं उनके साथ काम करके? हम लोग को इससे मतलब नहीं है, नाम किसी का भी हो, जो जिसको भूख लगे उसके पेट में खाना जाना चाहिए। नाम से मतलब नहीं, नाम तो ऊपर लिखा ही रहा है। फिर भी क्या लगता है कॉपरेशन मिलता है उन लोग रहता है कॉपरेशन से, क्योंकि एक बल्क में बनाना दिक्कत हो जाती है। 2 टाइम चल रहा है लंगर हमारा, एक दिन में भी चलता है गुरुद्वारा की तरफ से, एक शाम को चल रहा है।
तो जब 3 टीम मिलके कर रही है तो कुछ वर्कलोड डिवाइड हो गया। जैसे कि 400-500 पैकेट जिम्मेवारी हमारी है रात की जो हम बना रहे हैं अभी। 400-500 पैकेट आरएम फाउंडेशन लेके आती है, अमन पांडे की टीम। 400-500 पैकेट आपके ये हो गए, दीपक तिवारी जी रोटी बैंक की तरफ से वो लेके आते हैं। तो मिला के करीब 1000 से 1500 के बीच में हम लोग का एक बनता है फूड पैकेट्स। और उतने ही वहाँ पर हमारे मजदूर भाई होते हैं जिनको सबको मिल जाता, कोई बचता नहीं है खाली। और अगर 2-4 कुछ कम हुए तो उसमें से हम लोग फिर बिस्किट्स और पानी दे देते हैं, या फिर अगर क्वांटिटी ज़्यादा आती है तो हम लोग कभी रोटी बैंक, कभी आराम, कभी हम लोग की टीम मिलके रात को फिर अलग से एक बार दोबारा बना के लेके जाते हैं उन लोग के लिए। रात में भी फिर जाते हैं जब होता है तो रोटी बैंक की तरफ से गया था, दीपक तिवारी जी ने 200 बंदों को दोबारा भेजा था। एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि डीडीसी साहब का साथ मिलता है, प्रशासन की भूमिका किस रूप में दिखती है आप लोग के साथ हम मजदूरों को खिलाने में? देखिए, प्रशासन की भूमिका तो है अच्छी के लिए, इतने लोगों को मैनेज करना। और मजदूर भाई जितने भी हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हैं पूरे। परसों हमें ही गालियाँ पड़ गई, लाइन पे खड़े हुए थे काफ़ी देर से। तो अब जब नंबर आएगा एक एक करके हम लोग बुला सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो फिर जैसे लोग हल्ला करें कि लाइन पे खड़े हैं 1 घंटा हो गई होगा, तो नंबर आएगा तभी आ सकता है। इकट्ठा भीड़ करके तो दे नहीं सकते हम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, प्रशासन भी ऐसी परेशानियाँ बहुत झेलती होंगी उनको मैनेज करने में। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपदा के वक्त में जो अघोषित जो छिड़ी जंग है, उस जंग को जीतने में आखिरकार कितनी मशक्क़त है और कितनी मेहनत है, और कितनी इस मेहनत के बलबूते आखिरकार आगे बढ़ने की कवायद है कि हाँ, हम बार बार कभी भी हार नहीं सकते, कभी तब तक जब तक कोरोना को हम नहीं हराएंगे। हम एक बातें जरूर कह जाएंगे कि बड़ी एक शायरी के साथ बातें आती हैं, और वो बातें आती हैं शर्मिला जी की। शर्मिला जी, किस रूप में, एक तो आपसे एक शायरी नुमा दोहा तो सुनने का इच्छा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाती हैं। क्या लगता है, लगातार काम कर रही हैं, दिन में पैड भी बांटती है, महिलाओं के बीच जाकर जागरूक भी करती हैं, राशन भी बांटती हैं, अब पूड़ी भी छान रही हैं। मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार, जीना इसी का नाम है। ये हमारा एक तरह से कहिए तो एक आदर्श लाइन है, जिसे मैंने अपने कॉलर ट्यून में भी लगा रखा है, और मैं इस पे अमल भी करती हूँ। और सही में जब किसी का हम दुख दर्द बांटते हैं तो बहुत राहत मिलती है, हमें बहुत सुकून मिलता है। हमारे जो मजदूर भाई हैं थके हारे आ रहे हैं, काफ़ी निराशा में हैं, अवसाद में हैं, अपनी नौकरी जाने का गम है, काफ़ी दूरी तय करके आ रहे हैं और काफ़ी कष्ट से भी आ रहे हैं। तो उसके आगे हमारा कष्ट, हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है, रति मात्र है। तो हम लोगों की कोशिश होती है, गुरबीर जी की टीम और खालसा पंथ की जो टीम है, सारे लोग मिलकर हम सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर उन्हें भोजन उपलब्ध करा सकें, ताकि उन्हें लगे कि वो घर में है, अपने घर में उनका स्वागत हो रहा है। और घर के खाने की तरह, अभी एक बच्चे ने बोला भी कि लग रहा है जैसे कि हमारे यहाँ बारात आने वाली हो या तिलक आने वाला हो, और हम सब मिल के ऐसे सामूहिक तौर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सचमुच वैसा ही माहौल है। हमारी 2 बच्चियाँ भी हैं जिन्हें मैं निःशुल्क शिक्षा देती हूँ, वो भी लगातार मेरे साथ लगी हुई हैं और मदद कर रही हैं। और ऐसा लगता है कि किसी की मदद करना और भूखे का पेट भरना बड़े ही सौभाग्य की बात है। और वो शायद कहीं ना कहीं इन बच्चियों को देख करके सब दिख जाता है। आपकी बच्ची पढ़ती हैं स्कूल में? हाँ, ये बच्चियाँ हमारे स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ती हैं। तो ये खुद आए कि सर हमें भी कुछ सेवा का मौका दिया जाए। तो ये अपने आप आई और अपने आप शर्मिला आंटी के साथ आके लग गई हैं। उनका बहुत मन था, तो बच्चियाँ थी, तो मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, आप आके बैठ जाइए, थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो ये लोग अपने ही पूड़ी बेलने लग गए कि नहीं हम लोग बेल के देंगे। शायद आप पायल और सुमन है। अच्छा, हम इनके बारे में हम जब भी हमेशा देखते हैं, ये बाबा जी के बारे में हमको थोड़ा बताइए। इनका आशीर्वाद तो शुरू से दादाजी के टाइम से हमारे साथ है, गार्जियन के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं और हर सेवा में हमारा साथ देते हैं। नहीं, बड़ा देखते हैं कि आप जतन से किसी चीज़ पर ध्यान नहीं, सिर्फ ध्यान फोकस अपने काम पर। ये दादाजी के टाइम से हमारे साथ परिवार साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही हमें आशीर्वाद देते हैं गार्जियन के रूप में। घर में अगर कहिए तो हमारे सबसे बुजुर्ग यही हैं भैया जो आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। चलिए, विनोद कुमार तिवारी, लेकिन इन सबको, हम इन सब की जिक्र इसलिए कर रहे हैं, इन सबको याद रखना है, यही कोरोना फाइटर हैं। आने वाले भविष्य में जब कहानियाँ कही जाएंगी तो कहीं ना कहीं इस रूप में बात कर लें। देखिए, ये तरीका है, यानी कि आदमी दिल बहार है। कितना काम कब से? मैं सतवीर सिंह राजा जी के पिताजी के ज़माने से इनके साथ सेवा में लगा हुआ हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं है सर, इससे भी विकट स्थिति को इनके दादाजी पार घाट लगाए हैं और गरीबों की सेवा सबसे उसमें प्राथमिकता देते हैं। ये मैं
करीब करीब थकावट नहीं होता इस उम्र में? जी 40-45 साल की बात मैं कर रहा हूँ। आपको थकावट नहीं होती इस उम्र में? नहीं, पर किसी के सेवा में लगता है कि शक्ति मिलता है गुरु जी की कृपा से। सतनाम श्री वाहेगुरु। देख रहे हैं लगातार ये कोशिश है, और सब के सब यूथ, उनके भी हमने बात की थी, उनकी भी बात सुनाई थी। क्या नाम हुआ उनका? संतोष। क्या इनका उपयोगी, क्या काम करते हैं आप? हम तो गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल में रहते हैं। देखिए अभी का क्या काम है? अभी तो स्कूल में छुट्टी है। अभी तो यही गोलू भैया के साथ लगे हुए हैं। ये सारा सामान मार्केटिंग का, जैसे सामान सब्जी दाल चावल जो भी चाहिए हमें रिक्वायरमेंट लंगर के लिए है, तो लंगर की सारी ये रॉ मटेरियल की सेवा यही करते हैं, और राशन पहुंचाने जाते हैं हर जगह जिसको ज़रूरत है। जी जाते। क्या लगता है, क्या देखने से लगता है कितना अच्छा है ये काम? ये तो अच्छा है काम। कैसे कैसे लोग मिलते हैं? लोग तो बहुत मिलते हैं। चलिए कह नहीं पाते हैं, क्योंकि जो कर्मठ होते हैं वो कथनी नहीं जानते हैं, और जो कथनी जानते हैं उनके बीच और हमारे बीच ये इसीलिए बातें होती रहती हैं, उनको हम दिखाते रहते हैं, जो कथनी और करनी में अंतर होता है। और ये करनी का देन है, और ये गुरु नानक का लंगर है, जो कभी कम नहीं हो सकता, कभी छोटा नहीं हो सकता है। बस इतनी सी बात। लेकिन सबके बीच में कहीं ना कहीं खास क्या 26 तारीख से गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व है, तो उसमें हम लोग गुरुद्वारा की तरफ से शबील जो मीठा शरबत जिसको कहते हैं वो चालू होगा, और इनफैक्ट वो अभी से चालू हो गया है। तो हम लोग हवाई अड्डे में भी मजदूर भाइयों को भी रोज़ वो प्रसाद ग्रहण कराएंगे। बैसाखी, रामनवमी, छठ, अब ईद भी बीत रहा है धीरे धीरे, और बीतते बीतते वो पल आ गए हैं जहां अब बैसाखी का भी हर जगह उत्साह दिख रहा है, इसी लंगर के रूप में, शहीदी का भी, और चाहे वो रामनवमी का रंग भी दिख रहा है, तो कहीं ईद का भी जश्न मनाया जा रहा है इफ्तार किट दे करके। तो ये बिल्कुल एक ऐसा भारत है जिस भारत में अनेकता में एकता है, और जिसकी मिसाल सिर्फ और सिर्फ जंग में जीत के रूप में दर्ज होती है।